जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं क्लास 7th 8 और 9 के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ। और अक्सर ये एग्जाम में पूछता भी है, त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। यही है, देखिए एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। इस तरह से ले लिए त्रिभुज ए बी सी डी एंगल 1 2 3 4 5 6 सारे एंगल्स का मैंने नंबरिंग कर दिया। तो हम लोग चलेंगे बच्चों मुख्य प्रतिज्ञा से। कहाँ से चलेंगे? जब फिगर बन गया तो आगे हम लोग क्या लिखते हैं? मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है। साबित करना है। ए सी माइनस ए बी लेस देन हो जाएगा बी सी। ए सी माइनस ए बी लेस देन बी सी। तो रचना में हमने क्या किया? त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी पर एक बिंदु डी लिया। इस प्रकार की ए बी बराबर ए डी को तथा बी से डी को मिलाया। अब चलेंगे बच्चों, कहाँ से चलेंगे हम लोग? प्रमाण। त्रिभुज ए बी डी में, अब नीचे लिखना है ए बी बराबर ए डी। चलो जी, कोई बच्चा बताएगा क्यों ए बी बराबर ए डी मिलेगा? तो बगल में हम लोग क्या लिख देंगे? रचना से। इस बात की मुझे काफी खुशी है कि कुछ 7, 8 और 9 क्लास के बच्चे और बच्चियां लगातार इस चीज को सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सीखना चाहिए ताकि उन्हें भी आगे फिर अगले पीढ़ी को सिखाना है। धन्यवाद। तो ए बी और ए डी हमने, ए बी जितना बड़ा था उतना बड़ा हमने रचना किया है, इसलिए ए बी बराबर ए डी मिल गया रचना से। इसलिए अब आप लोग बताएंगे, अगर त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो वो कैसा त्रिभुज होगा? त्रिभुज ए बी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए यहाँ लिखेंगे
इसलिए क्या मिलेगा बच्चों, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण आपस में समान होते हैं, तो इस थ्योरी से आपका कोण 1 बराबर क्या मिलेगा, कोण 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, एक थ्योरी हम पढ़ाए हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को अपनी सिद्ध में आगे बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण सुदूर अंतःभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस थ्योरी को यहाँ लिखना होगा बच्चों। पुनः हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को एक भुजा को अपनी सिद्ध में आगे बढ़ाई जाए अपनी सिद्ध में आगे आगे बढ़ाई जाए सिद्ध में आगे बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण तो बना बहिष्कोण सुदूर अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को अपनी सिद्ध में आगे बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण सुदूर अंतःभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसी थ्योरी के तहत बच्चों, इसलिए आपको मिलेगा, और उसके नीचे आप लोग लिखेंगे, चलिए मैं भी नीचे ही लिख देता हूँ। इसलिए कोण 4 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 2 मिलेगा। कोण 4 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, कोण 4 बराबर कोण 3 जोड़ कोण 2, यानी कोण 4 बराबर में कोण 4 बड़ा हो जाएगा। किससे कोण 4 बड़ा हो जाएगा, कोण 2 से। कोण 4 किससे बड़ा हो जाएगा, कोण 2 से। चूंकि ये दोनों जोड़ के इसके बराबर है तो अकेले तो निश्चित है कि बड़ा हो जाएगा, यानी कोण 4 बड़ा हो जाएगा किससे, कोण 1 से। इसको मान लेंगे आप समीकरण 1। कोण 4 किससे बड़ा हो जाएगा, कोण 1 से। चूंकि 4 बड़ा है 2 से, 2 और 1 दोनों बराबर थे, तो यहाँ हम 2 को हटा करके उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। यानी कोण 4 बड़ा है किससे बड़ा है, तो कोण 1 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना लिख लें, क्योंकि अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। इतना लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वही ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इसका कुछ भाग आपको मिटाऊंगा और मिटाकर फिर मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, नहीं अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब बच्चों देखो, पुनः हम लोग चलेंगे त्रिभुज, अभी इसमें चलेंगे BDC में। पुनः त्रिभुज BDC में तो यहाँ मिलेगा बच्चों कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 5 जोड़ कोण नंबर 6। ठीक है, तो फिर कोण 1 क्या आपको क्या हो जाएगा, अगर हम 6 को हटा दें तो कोण 1 बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, कोण 5 से। ठीक है, तो इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। तो फिर देखिए, कोण 4 बड़ा है कोण 1 से और कोण 1 बड़ा है कोण 5 से। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 और
समीकरण 2 से कोण 4 जो है वो बड़ा होगा कोण 5 से। कोण 4 किससे बड़ा हो जाएगा? क्योंकि देखिए 4 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है 5 से, मतलब 4 किससे बड़ा हो जाएगा? 5 से। फिर से समझिए 4 बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है 5 से, यानी 4 किससे भी बड़ा हो जाएगा? 5 से भी बड़ा हो जाएगा। इसको आप समीकरण क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। ठीक है, यानी 4 बड़ा है और 5 छोटा हो गया। पुनः हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़े कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होती है। इसलिए त्रिभुज ए त्रिभुज बी सी डी में कोण 4 बड़ा है आपको कोण 5 से, इसलिए बीसी जो है वो बड़ा हो जाएगा आपका सीडी से। बीसी किससे बड़ा हो जाएगा? सीडी से। बीसी बड़ा हो जाएगा सीडी से। बीसी बड़ा हो गया सीडी से। अब तो अगर बीसी बड़ा है सीडी से तो बीसी और सीडी के जगह पर आप लिख सकते हैं AC माइनस AD। ठीक है बच्चों, और BC तो BC रहेगा, AC को AC छोड़ दीजिएगा और CD के जगह पर आप लिख सकते हैं AB, क्योंकि AD आपका जो है ना, AD और AB दोनों बराबर था, तो AD हटा के वहां क्या कर देंगे? AB। अर्थात आपने क्या देख लिया? BC इज ग्रेटर देन AC माइनस AB। यही देखिए आपको प्रूफ भी करना था कि BC जो है वो बड़ा होगा AC और AB से। अर्थात दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या हुआ कि AC माइनस AB जो है वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा? BC से। यहीं पर क्या लिख देंगे? बड़ा। प्रूफ हो गया। BC बड़ा है यानी ये उससे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी दो भुजाओं का अंतर जो होता है, दो भुजाओं का अंतर वो तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। यही हम लोग को पढ़ना था, तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। तो बच्चों अच्छी तरह से आप इसे लिख लेंगे और जैसे जैसे मैं 1 बाय 1 भेजते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग लिखते जाए। अगर 10-10 बच्चा भी सीखेगा तो चलिए मेरा मिशन कामयाब हो गया, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि गणित बिल्कुल उनको हल्का लगने लगे। और यह तभी होगा जब बच्चे उसको 1 बाय 1 उसको तह बाय तह कर करके सीखेंगे, क्योंकि सीखते हम हैं नहीं और बाद में कहते हैं कि हमको तो समझ में नहीं आता है। तो जब हम एक एक कर करके पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी करके अगर ऊपर छत पर चढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए और फिर 1-2 बार इसको अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको लिखने के लिए आ जाए। लिख लीजिए झट से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिएगा, नहीं लिख सकते हैं तब। उतना समय तो है नहीं मेरे पास। अब मैं इसको ऑफ करने जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे लिख रहे हैं उन्हें मेरे तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। लिखते रहें आप और सीखते रहें, फिर मैं आपको आगे आपके साथ रहूंगा। और इसी तरह से मैं पूरा गणित आपको 7 क्लास से लेकर के क्लास 12 तक मैं आपको एक एक वीडियो के रूप में आपको सिखा दूंगा और तब आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।